दोस्तों कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा रोमांच मंजिल के सफ़र में होता है। अभी आप राजसमंद के चारभुजा इलाके से हैं। ये देखिएगा, हमारे जीवन साथी ऊपर चढ़ते हुए आ रहे हैं, ये बच्चे आ रहे हैं। अब ये पूरा चारभुजा गांव जो है वो देख पा रहे हैं। और अभी हमारी जो यात्रा है वो उस टेकड़ी तक के लिए, हम उस टेकड़ी पर जाएंगे। उसके बाद का एक वीडियो आपको और भेजेंगे, उसके बाद करेंगे बातें और भी। फ़िलहाल आप देखिए दूर दूर तक ये अरावली की वादियाँ, हालांकि अभी सूखी हैं एकदम से, हरी भरी होती तो इनका आनंद, इनका रोमांच कुछ अलग ही होता था। चलिए देखते हैं। ये है भाई रास्ता, और रास्तों के मानो थे आफन वालों शुद्ध है, सांस चढ़ जाए जी। मैं लगभग और 1 घंटा पैदल चलता आ रहे हैं। दोनों चारों आदमी, चारों में कुण ही एक आइटम तो हो रही, दूसरी आ बेटी है, और तीसरो कटे से भाई बैठे आ रहे हैं भाई। लेकिन मारो इरादो यह है कि ई कमो कम ई पहाड़ की तो, और ऊंचली ऊंचली टेकड़ी के ऊपर जाकी आवाज ना कोई पार पड़े। ये वास्ते वालेड़ी है की करेडो है, तो वालेड़ी तो वास्ते ही है। क्यों वालेड़ी है इसके पीछे वजह को मेरे को नहीं। अच्छा, एक मज़े की बात और, ये की जगह कई बार के लोग आपराधिक घटना अंजाम दे दी, या कोई सुसाइड वगैरह को केस कर ले, तो भी चीज़ों मतलब एक लोगों की जागरूकता है कि मेजद ऊपर चढ़ता रहा, तो मानो 2-4 लोग पूछो, आवाज़ लगा कि पूछो कि अंकल क्या, कहाँ जा रहे हो, क्या करने उधर, कहाँ जा रहे हो आप। तो एक मतलब ये है कि वह लोगों में कमो कम ये बात की अवेयरनेस है कि कदे कोई यहाँ को मामलो न वजह। मैं बताया कि बेटा मैं कदे पहाड़ कौन देखा, तो यहाँ चढ़ने के खतरी आगा जना बोले फिर जाओ कोई बात को नहीं। अरे सांस चढ़ गो। अब दिखा सा था ने कि अरावली तो थे देखने के लाग रहे हो, अरावली को तो ऊपर चढ़ रही हो, और अरावली के बाद में मतलब राजसमंद जिला, और राजसमंद जिले का कुंभलगढ़ ब्लॉक का ये चारभुजा नाम का गांव। इस चारभुजा में साथियों, और एक चारभुजा नाथ जी का मंदिर है। तो हाँ, वो यहाँ जो आप उंगली की सीध में देख रहे हैं वो जैन मंदिर है कोई, वो जैन मंदिर है। अब यहाँ मने भी ठाकुर की कट्ठी सी पार्श्वनाथ जी चारभुजा नाथ जी का मंदिर कट्ठी सी, पूरे सी गाँव का मैं बीच में से पूरी सी कट्ठी है। चारों मेरों दूर दूर तक की वादियाँ दिखी, पहाड़ दिखे। अब आप यहाँ समझ सकते कि आप पहाड़ों के ऊपर इतना ऊंचा गढ़ गिला, क्योंकि ये दुर्गम रास्ता ही, और दुर्गम रास्ता होने की वजह शत्रु सेनाओं पूरे पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाया करता। इसलिए पहाड़ों के ऊपर, ऊंची ऊंची पहाड़ों के ऊपर और दुर्ग किला बनाया गया, ताकि आपदा के टाइम में राज परिवार, बुढ़ा और बच्चा और महिलाओं बने सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जा सके। अब मैं तो कोई ऊपर टेकड़ी थे देखने लग रही भांगली के बीजा जाऊँगा बाप बेटो दोनों। चले बेटा चले। तो मंजिल से ज़्यादा रोमांच कहाँ होता आदर्श? मंजिल के सफ़र में। अरे पिंकी यहाँ हो इधर। ये बरसात के टाइम इस पहाड़ के ऊपर का जो पानी है वो इस पानी से यहाँ से नाले का रूप लेके और नीचे जाता है, और ज़्यादा गहराई में जो जो जाता जाएगा पानी की मात्रा भी बढ़ती जाएगी, और इसकी गहराई जो है वो भी काफ़ी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर यहाँ से आ जाओ। हाँ, हम तो ऊपर वाले पे जाके रहे। ये बड़े बड़े, ये देखो आप कितने बड़े बड़े हैं, कैक्टस बोलते हैं अपने यहाँ तो।
यहाँ लोकल या कहें कि स्थानीय भाषा में यहाँ क्या बोलते होंगे इस बात का आइडिया नहीं। कई बार ये होता है कि रास्ता जिधर से दिखता है उधर से होता नहीं, और जिधर होता है उधर से दिखता नहीं। ये मंजिलों के रास्ते, टेढ़े मेढ़े, ऊंचे नीचे, उबड़ खाबड़। यहाँ उस ऊंची वाली टेकड़ी का पानी फिर आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से भी नहीं जाया जा सकेगा। चलिए देखते हैं और कोई सा। क्या हुआ? बच्चे कह रहे हैं कि पापा कहीं कोई टाइगर आ गया तो, अरे टाइगर आ तो गया तो फिर तो नाश्ता हो जाएगा बच्चे उसका। और बस इस कड़ी धूप में और गर्म पत्थरों पर टाइगर या ऐसे किसी भी जानवर का बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी देखेंगे, यदि हमें उसका भोजन ही बनना है। हाँ, ये ज़रूर देख सकते हैं आप यहाँ से अभी अभी एक छोटी सी चिड़िया गई है, और जिसके 2 अंडे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये देखिएगा, हाय हाय, जीवन, ये अंडे हैं, जीवन है इन दोनों में। प्यारे के बच्चे, हाथ मत लगा देना इनको। और यहाँ तक आने वाले पागलों में हम अकेले नहीं हैं, हमसे पहले भी पागल हुए हैं लोग। तभी यहाँ पर देखो, ये जो दीवार बना रखी है, इस दीवार को 2-4 पत्थर इधर उधर हो चुके हैं पहले से। और ये दीवार शायद इसलिए बनाई जाती होगी कि ऊपर से पानी जो आता है वो बह कर जब जाए तो कम से कम उसके साथ और जो कटाव है वो ज़्यादा न हो। अब वहाँ पर ये देखो इसकी चट्टान, और इस चट्टान में कैसे धारियाँ पड़ी हुई हैं। इनकी बनावट जो है, क्योंकि अरावली के बारे में बताया जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसी वजह से और हज़ारों क्या कई हज़ारों सालों से ये अस्तित्व में है, और अपने कई हज़ार साल के अस्तित्व का ये इस प्रकार से देखो कैसे धारियाँ बनी हुई हैं। ये बता रही है कि भाई हाँ, मैं आज की नहीं हूँ, काफ़ी पुरानी हूँ। यहाँ एक चीज़ और नई देखने को मिली है, वो चीज़ मैं बच्चों से डिस्कस कर ही रहा था। ये देखिएगा, ये एक सफ़ेद पट्टी आप जो देख रहे हैं ये वाली, यहाँ तो इसमें दरार आ गई। ये देखिएगा, ये सफ़ेद पट्टी, आप कोई सोचे कि इसमें पेंट किया हुआ है, तो ऐसा पेंट वेंट कुछ नहीं है, ये अंदर तक है। ये कुछ क्या मामला है, ये देखो यहाँ पर जैसे घुमावदार हैं पूरा सांप की तरह से, क्या वजह है? ये तो इसी के गर्भ में छुपा है मामला। ये देखिएगा, ये यहाँ तक, और ये हमारे छोरे की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, यहाँ तक आ गया। यहाँ से आप वो जो जगह देख रहे हो, वो अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन है, उसमें फ़िलहाल हम रुके हुए हैं। और वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है वो पैदल किया है सारा का सारा। ये पूरा 4
दूर दूर तक काफ़ी गांव दिखाई दे रहे हैं, इधर उधर सारे इन पहाड़ों के बीच में से। पहाड़ भी कुछ अलग अलग तरीके के अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इनकी अपनी विशेषताएं हैं। किसी में मिट्टी ज़्यादा हो सकती है, किसी में पत्थर ज़्यादा हैं, और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि राजस्थान की जलवायु, राजस्थान के भूगोल का रूप तय करने वाली जो श्रृंखला है उस पर आप फिलहाल खड़े हैं और उसी का विजुअल यहाँ से देख पा रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कल आपको और कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है जिसे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी बुलंदी को देखते हैं तो सिर से पगड़ी तक गिर जाती है, उसके दर्शन करवाने का भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा। यदि वहाँ पर अनुमति है इस बात की कि आप वीडियो बना सकते हैं तो वीडियो के माध्यम से कुंभलगढ़ दुर्ग दिखाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। चलिए, प्रकृति ने जोर की चीज़ें बनाई है भैया। आदर्श तो सामने देख के चलो, ऐसे तुम मेरे को वो वाले अच्छे लगते हैं ना, इसमें धुआं होगी नीचे, फिर ढूंढे से नहीं मिलोगे, पहले से बता देते हैं। यहाँ से देखो तो एकदम सीधी खाई है। अरे खाई के बारे में मैं पहले यहाँ सोचा करता, गांव में कोई नीम के, पीपल के, सीरियस के, जंटे के खाई दिया करता फावड़ों। फिर अखबारों थोड़ो थोड़ो वास्तव पढ़ो जना सुना करता कि बुढ़े बस खाई में पड़ गई यार, खाई तो बड़ी सांकड़ी से हो रहे, बस खाई में क्या पड़ सके। ये बता सोचा करता टाबर बुद्धि ही। अब मैं समझ में आओ, खाई तो आ है, अब आगे की खाई है, खाई तो दिया उरे पड़ी है देरी, एक मजा जना करो, कह टप्पा खार कहीं नहीं पड़े, कहीं नहीं कि बंटे आदमी को समझ में नहीं आवे। क्या हुआ, थक गए हैं इतने जोर के? अभी तो और ऊपर जाना है, रोमांच अभी बाकी है आपका। ये चार भुजा ये भैया अब लास्ट जो मंजिल है वो हमारी फिलहाल बची हुई है, उस पर जाएंगे। और पूरे देख सको भाई, देखो ते मींगनी रोज डगी, मतलब रोज की जगह पर नील गए कमा की खास बात यह मानी जाए कि वो एक जगह रात के टाइम में एक रास्ता गुजरेगो और गुजरते टाइम वो एक जगह मींगनी करेगो, तो दोबारा वो दूसरे दिन तीसरे दिन जब भी बैठेगी गुजरसी तो सेम भी जगह पर वो आपको मींगनी करसी, तो उरे कुड्डो लाग रहे है। ये को मतलब क्या है कि रोज़ को रास्ता है उरे की, रोज़ आनो जानो करया करता हूँ। और ये ऊंची ऊंची, बच्चों ध्यान से आना भाई, रही पैर फिसल जाएंगे, इसका मतलब बहुत नीचे जाएंगे। थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो ठेठ ऊपर जाएंगे। वहीं रुक रहे हो क्या? ये देखो जो पत्थर हैं, इन पत्थरों के रंग अलग अलग हैं, साइज अलग है, कुछ तो यहाँ हुआ होगा अलग, तो सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा वीडियो बनाने के चक्कर में और हम अरावली की इन वादियों में शहीद हो जाएंगे। लेकिन दुआएं हमारे साथ, ऐसा होगा नहीं। हेलो भाई जी, हमारी आज की माउंट एवरेस्ट 8 है। आदर से आज की माउंट एवरेस्ट पे हम आ गए और टबरिया देखो उसी दिखेगी, मोबाइल तो वो बैठे है और छोटी काच रही उरे क्या अब उन्होंने देखो तो ये 4 भुजा बा या अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन
ओ इजा एक बिचाल है कैक्टस है, ये इन दूसरा खेत है गाँव है ये। अब और आगे तो आगे 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 चेक कितना ही चले जाओ बैठो कोई एडो दात को नहीं एडो इतना है बड़ी देर होगी चढ़ता तो चढ़ता चढ़ता सांस है नहीं वो फूल गई है। हाय 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 अब यहाँ से दिखाई नहीं देता लेकिन कुंभलगढ़ का दुर्ग है वो इस साइड में यहाँ से। अभी पता नहीं क्यों यहाँ आप देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद सदी नज़र आ रहे हैं, तो ये क्यों नज़र आ रहा है क्या चीज़ है पता नहीं। आ जाओ बेटा। चलिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके साथ देने के लिए, हमारी इस यात्रा के साक्षी बने आप, और ऐसे ही और वीडियो देखते रहेंगे, बनाते रहेंगे, अगला वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। आदर्श बोल दो जय हिंद। चढ़ने से ज़्यादा खतरनाक होता है उतरना। हाय हाय ये देखो कैसे एकदम खतरनाक खड़ी डाल है, और इस ढलान से फिर उतरना बड़ा मुश्किल। सबसे ज़्यादा खतरा क्या है कि यहाँ छोटे छोटे कंकड़ हैं, और इन कंकड़ों पर पैर फिसल जाए ऐसे ऐसे हो जाए ना, तो फिर नीचे तक की यात्रा है ना वो करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप ही हो जाती है। तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी, अतिरिक्त सावधानी, मैं कहूँगा कि सावधानी ही नहीं, सावधानी तो आपको ऊपर चढ़ते टाइम भी रखनी है, लेकिन नीचे उतरते टाइम अतिरिक्त सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से हम सीधे इस पहाड़ पर जाएंगे पहले, और इससे फिर नीचे ढलान में फिर वो खाई है, खाई के आगे फिर जाएंगे, ऐसे ऐसे चलते चलेंगे। ये उतरने का मामला कुछ ऐसे फिट बैठेगा, और आप सीधे नहीं उतर सकते, सीधे उतरना यहाँ खतरनाक होता है। आप ऐसे जाओ पहले फिर ऐसे आओ, मतलब सर्पिल आकार में। चलिए देखते हैं क्या रहता है। अरावली यात्रा का अपना आनंद है भाई। पहली दफ़ा इतनी ऊंची पहाड़ पर चढ़ के आ रहे हैं, तो तय है कि घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, थकान ये तो होना है ही है, लेकिन इसका रोमांच जो है ना वो वास्तव में एक अलग एहसास, एक अलग अनुभूति देता है कि हाँ हमने अरावली को नज़दीक से देखा है। बेशक बहुत थोड़ा, हम ये नहीं कहते बहुत ज़्यादा देखा, बेशक बहुत थोड़ा देखा, लेकिन जितना देखा उतना एकदम नज़दीक से जाके देख के हैं उसको। यहाँ के पत्थर आप पढ़ेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित, पिता के पत्र पुत्री के नाम। तो जैसे पत्थर जो हैं वो भी और अपनी बात कहते हैं। तो इधर से और सीधे ऊपर से, तो यहाँ के पत्थर, यहाँ की घास, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ की कैक्टस इस बात की तस्दीक करते हैं कि हम भैया बहुत पुराने हैं, और हमें यहाँ के लोगों ने बहुत, यहाँ के लोग हमें बहुत कम परेशान करते हैं। आप जैसे नालायक जब आते हैं, आपका मतलब यहाँ अभिनव सरोवर जैसे है कि अभिनव सरोवर जैसे नालायक यहाँ आते हैं तो वो परेशान करते हैं, यहाँ के लोग हमें परेशान नहीं करते। ये जैसे देखो अलग अलग परत में देखो, जैसे कि पहले एक परत आई, फिर दूसरी, तीसरी, ये शायद हो सकता है लावा, किसी ज्वालामुखी का लावा रहा होगा, लावे से ये पूरी श्रृंखला ऐसे बनी होगी। लावा मेरे पास आ जाओ, निस्संदेह है यहाँ हम तो अपने आप में ही मगरूर हो गए कि इतनी हम अरावली पर चढ़ के आए हैं। सोच के देखिएगा उन लोगों के बारे में जो अरावली कंचनजंगा तक चढ़ के आए हैं, दुनिया की 7 बड़ी बड़ी जो 7 महाद्वीपों में हैं, उन पर्वत चोटियों पर चढ़ के आते हैं, जिनमें एक हमारे चूरू से हैं मिस्टर गौरव शर्मा। तो वैसे लोग हैं, उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई, यकीनन काबिल तारीफ है उनकी हिम्मत। बैठ के से उतर जाओ आराम से ना।
ये कैक्टस जो है साथियों वो दूसरी प्रजाति का है। यहाँ देखो, आपने और भी पहले वाले वीडियो में देखे होंगे या मैं दूसरे वीडियो में आपको फिर से दिखाऊंगा। इसके जो पत्ते हैं वो ग्रीन कलर के हैं, एकदम से हरे कलर के हैं। यहाँ छोटे छोटे पत्ते होते हैं, बस वो पत्ते झड़ जाते हैं फिर बाद में। और देखो काफ़ी बड़ा है, हालांकि और बाकी मुझे कोई नज़र जो फ़र्क है वो महसूस नहीं कर पा रहा मैं, लेकिन मैंने इतना महसूस किया है कि इसके जो पत्ते हैं वो यहाँ इसके हरे कलर के हैं, कांटे भी हैं। और दूसरा और देखेंगे हम तो उसके थोड़े लाल कलर के मिले मुझे अभी तक। जैसे ये देख लो, इसमें ये छोटा ही है लेकिन थोड़ा लाल है रंग, और आगे जो हैं उनके लाल हैं। इसके आपको फिर ग्रीन मिलेंगे, ये ग्रीन कलर के हैं। लेकिन ये जो है यहाँ देखिएगा आप, इसके जो हैं वो रेड कलर के हैं। ये देखिए, ये लाल कलर के सारे, तो कुछ ना कुछ अंतर तो इनमें है। और ये ज़रूरी भी है भाई, जैव विविधता पहाड़ों पर ही नहीं होगी, इस प्राकृतिक क्षेत्र में, इस प्राकृतिक वातावरण में, इस भूगोल में भी यदि जैव विविधता के दर्शन हम नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे तो कहाँ करेंगे फिर। तो ज़रूरी भी है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखिएगा एकदम लाल। अब इनमें भी कोई जानवर जिनावर हो तो हो भी सकता है, निकल भी सकता है, क्या कहा जाए। लेकिन ये देखो आप इसकी बनावट कैसे, एकदम जैसे प्लाई बोर्ड में नहीं आते लकड़ी के में, उसकी तरह से। ये दरार बीचों बीच इसके, ऐसी दरारों में ही ज़्यादातर सांप इत्यादि पाए जाते हैं। यहाँ से उतरने का बच्चों इधर से तो नहीं है। पूरा 4 भुजा। अब यहाँ से फिर ये लाइनिंग बेटा, ये ऐसे तो है, ये मुझे लगता है कि जैसे भी ये पर्वत श्रृंखला बनी है तो इसमें धीरे धीरे लावा वगैरह जम आया है, आता गया, जमता गया, और उसकी जो परत है वो परत ही फिर ऐसी बनती गई। ये देखो कैसे। और अभी तो ये एकदम मतलब सबसे बूढ़ी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है आदर्श। ये दुनिया की जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं ना, उनमें से एक है। हम इधर से आने वाले थे पहले, फिर इधर से आ गए। अरावली, आप अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं पढ़ते कभी? अपने बुक्स में नाम नहीं पढ़ा? अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसमें से आप पढ़ रहे हैं अभी। उसका ये एक अलग बात है। ये आपकी जो, आप जो मेरी साइड में खड़े हो ना, आप मुझसे नॉर्थ में खड़े हो। सुनो बात, आप मुझसे कौन सी साइड में खड़े हो? उत्तर में, नॉर्थ में, और मैं आपके साउथ में हूँ। अब यदि हम थोड़ा सा यूं हो जाएं इस प्रकार से, तो बीचों बीच वो अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरती, किसके? पूरे राजस्थान के बीचों बीच। तो ये वाला हिस्सा जो है, इसमें नदियाँ, नाले, इसकी यहाँ की मिट्टी, ये अलग प्रकृति की है। और इधर वाला जो है वो थार का जो मरुस्थल है, रेगिस्तान, उस इलाके से संबंधित जोड़ता है इसको। ये साथियों वो नाले देखो, ये नाला है, और हम कल्पना कर सकते हैं कि जब बरसात होती होगी और बरसात में ये पहाड़ बहुत कम पानी पी पाता होगा, अपने अंदर समाहित कर पाता होगा, और उसके बाद में पानी की जो बूंदे और अपनी मस्ती में सराबोर होकर जब एक दूसरे के साथ घुल मिलकर और नीचे की तरफ का रुख करती हैं, तो क्या उनकी मस्ती रहती होगी और क्या उनका नज़ारा रहता होगा। इतना वेग से, इतनी तेज़ गति से जाता होगा कि सामने शायद कोई छोटी मोटी चीज़ आ भी जाए तो दुर्घटना का शिकार ही होने की गुंजाइश है पूरी की पूरी। सबके अपने आनंद हैं जी, सबकी अलग रोमांच हैं। आप मरुस्थल पे जाएंगे, वहाँ कुछ अलग चीज़ें नज़र आएंगी आपको, यहाँ कुछ अलग नज़र आ रही हैं। बच्चे कह रहे हैं कि पापा वहाँ से खजूर ले आओ तोड़ के, वो खजूर लगे हुए हैं उस पर। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी खजूर
लाने का वक्त नहीं रहा। काफ़ी दूर हैं वो, नज़दीक नज़र आ रहे हैं नाले हैं अभी यहाँ पे, क्योंकि आप ऊंचाई से ढलान में आ गए हैं। अभी बीच का हिस्सा है पहाड़ के, और इस बीच के हिस्से में आपको खूब सारी वो चीज़ें मिलेंगी। इस वजह से वो दूरियां काफ़ी हैं, नाले के बीच से गुजरना फिर या फिर उसको आजू बाजू से पार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये डाक, खाखरा, पलास, जंगल की आग, फायर ऑफ फ्लेम, और हिंदी का मुहावरा क्या है, हिंदी की कहावत डाक के 3 पात, ये एक अलग थी। और ये इसकी एक छोटी वो कहीं हम फुनगी, और इस पर ये 3 पत्ते हैं। आप देखेंगे इस पर भी 3 पत्ते हैं। तो डाक के 3 पात होने का मतलब है सदा एक जैसी स्थिति में रहना। और वो एक जैसी स्थिति ये है कि कभी स्थितियां बदलती नहीं चाहिए। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, इसके पत्तों की संख्या एक फुनगी पर 3 ही रहेंगे। एक ये चीज़ें हैं साहब। चलो चलते हैं आगे आगे आगे। यहाँ कोई कैक्टस था जिससे दिमक वो सूख गया और जिससे दिमक खा गई। ये देखो उसके अलग ही, ये देखिए अब यहाँ महसूस कर पा रहे हैं। देखो पूरे अवशेष उसके जो हैं वो अलग अलग ही नज़र आ रहे हैं। ये देखिएगा, ये उसके अवशेष। अब इसकी पूरी जो शाखा है इसके अंदर दिमक भर गई है, दिमक पूरी इसको चट कर गई अंदर का जो मामला था। लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ कुछ था ऐसा जो अब यहाँ नहीं है, और अपने होने की जो गवाही है वो यहाँ से दे रहा है। यहाँ था होगा, एक यहाँ भी था, तो उसको भी दिमक ने चट कर दिया है। अरे वाह, यहाँ ये खजूर और हैं 2, देख रहे हैं आप खजूर। लेकिन ढलान देखो आप, खाई कितनी गहरी है। चलो उधर से हो, उधर से हो। ये खजूर है। अरे बहुत गहरा ढलान है, आओ जाओ इधर आओ। अरे वहां से इधर से देखो ना, तो इधर से चलेंगे, आ जाओ। हाँ छोटा सा मंदिर है, कोई गुमटी है छोटी सी। अरे वहां से ये हमारे ड्राइवर आ रहे हैं, हमारी जिंदगानी के गड्डी के दे ड्राइवर। हमने सोचा कि और आगे मिलेंगे। कहाँ आप बैठे, कहाँ थे इतनी देर? यहाँ बैठे थे हम ना, वहाँ जाके आए हैं। पता आपको वो जो टेकड़ी आप देख रहे हैं ना ऊपर सबसे ऊंची, वहाँ जाके आए हम। तो हम तो सोच रहे थे आप आगे बैठे हो इधर। अच्छा कैक्टस में दूध भी निकलता साथियों से, एक देखो। हमने अभी अभी यूं ही इसके शाखा से हाथ टकरा गया, तो इसका पत्ता एक टूट गया, और पत्ता टूटने ही से ही उसका जो दूध है वो लग गया। आओ, स्वागत है आपका अरावली पर्वतमाला पे। तो आपको यहाँ पर आके कैसा महसूस कर पा रहे हैं आप? ये पकड़ते हैं। कैसा लग रहा है आपको अरावली पर्वत पे आके? आदर्श, आपको कैसा लग रहा है अरावली पर्वत पे आके? मस्त है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सीखा आपने, क्या देखा? तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली यहाँ आने की? आपसे ही मिली। अरे वाह। तो साथियों अंततः है नीचे आने तक का सफर पूरा हो ही गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे साथ ये यात्रा करके अच्छा लगा होगा, और भी देखेंगे आगे। ये देखिएगा, आय हाय, इधर से ये रास्ते, ये हमारे रॉक क्लाइंबर्स 2 चुन्नो मुन्नो वो आ रहे उधर से, कह रहे घुटने दुखेंगे आज। तो दुखे कहाँ है, दुखेंगे, आ जाओ।
हाँ, हम वहीं आ गए जहाँ से चले थे, उसी रास्ते पर। चलिए साथियों, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।